यह कहानी है गोपालपुर नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन की, जो बेहद गरीब था। वह अपनी पत्नी सुनीता, बेटी पायल और मां रुक्मिणी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के पास खुद का कोई खेत नहीं था, इसलिए वह इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन वो काम से घर लौटा। देखो बेटा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि महाकुंभ का अवसर हमारे जीवन में आया है। ये 144 वर्ष बाद आता है, जो किसी किसी के ही जीवन में नसीब हो पाता है। हाँ अम्मा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। हाँ बोलो माँ, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? बेटा, मैं इस बार प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाना चाहती हूँ। कहते हैं वहाँ गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। अरे माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। वहाँ बहुत भीड़ होती है और सफर भी बहुत लंबा और कठिन है। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, अब पता नहीं कब जिंदगी की डोर टूट जाए। बस एक ही अरमान है, गंगा मैया के पावन जल में डुबकी लगाकर पवित्र मिट्टी को छू लूं। कौन जाने अगला कुंभ देख पाऊं या नहीं। जैसे भी हो, मुझे वहां ले चल। यह आखिरी सपना अधूरा ना रह जाए। चलो ठीक है माँ, आपकी यह इच्छा तो पूरी कर ही देते हैं। मोहन खामोश हो गया, क्योंकि महाकुंभ तक पहुंचने के लिए उसकी जेब खाली थी और खर्चे पहाड़ जैसे। यही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। मोहन ने अब पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में सेठों के यहां पसीना बहाता और रात में खेतों की मिट्टी से जंग लड़ता। बस एक ही सोच, मां का सपना हर हाल में पूरा करना। पापा, मुझे भी कुंभ का मेला देखना है। मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ महाकुंभ का मेला देखने गए हैं। पापा, हम भी चले ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम भी महाकुंभ चलेंगे। मोहन घर से बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। जितना भी कमा रहा हूं सब लग जाता है, हाथ में कुछ नहीं बच पाता। पता नहीं मां को महाकुंभ ले जा पाऊंगा भी या नहीं। काम पर पहुंचकर मोहन जी तोड़ मेहनत करता है और शाम तक बिना थकान माने काम करता है और फिर मालिक हरिचंद के पास जाता है। ये लो मोहन, तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल काम पर जल्दी आ जाना, थोड़ा ज्यादा काम है। अरे मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं। आपने मेरी मजदूरी के पूरे पैसे नहीं दिए। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। अरे ओ मोहन, मैं तेरे पैसे खाकर थोड़ी भाग रहा हूँ। मेरे पास जब पैसे आएंगे तो तेरे हाथ में ऐसे ठोक ठोक के दूंगा जैसे हलवाई जलेबी पलटता है, गर्मा गर्म, ताजा ताजा। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। मोहन उन थोड़े से पैसों को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सूरज ढल चुका था। थका हारा मोहन बेचारा घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी सुनीता की बेचैन निगाहें उसके आने की राह देख रही थीं। अजी, आ गए आप? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आज इतनी देरी क्यों कर दी आने में? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई परेशानी है क्या? अरे भाग्यवान, वो सेठ से मजदूरी के पैसे मांगे थे, पर उन्होंने बस थोड़े से ही पैसे दिए हैं। इसी बात को लेकर परेशान हूं कि महाकुंभ आने का इंतजाम कैसे होगा। अजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। अगर उन्होंने चाहा तो हम भी महाकुंभ जाएंगे। सुनीता की तसल्ली भरी बातें जैसे मोहन के दिल में छिपी सभी चिंताओं को बहा ले गई। उसकी आंखों में सुकून की एक झलक सी आ गई। अगले दिन सुबह मोहन ने कहा, चलो ठीक है भाग्यवान, अब मैं काम पर चलता हूँ। तुम पायल को स्कूल छोड़ आना और माँ का भी ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना और समय पर घर आ जाइएगा। मोहन काम के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, पता नहीं पैसों का इंतजाम कैसे होगा। मैं अपनी माँ को महाकुंभ ले जा पाऊंगा भी या नहीं।
वह ऐसे ही बड़बड़ा रहा था कि तभी रास्ते में खड़े दो आदमियों ने उसे रोक लिया। अरे क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। अरे भाई क्या ही बताऊं। और उसने उन्हें सारी बातें बता दी। वे दोनों आदमी मोहन को अपने मालिक शंकरलाल के पास ले गए। शंकरलाल का इधर उधर माल सप्लाई का बहुत बड़ा कारोबार था। मालिक, यह आदमी मिला है जो हमें लगता है हमारा काम बहुत अच्छे से कर सकता है। देखो मोहन, तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम अपने परिवार को आराम से महाकुंभ ले जा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? अरे मोहन, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। बस तुमको यह बक्सा मेरठ वाले साहूकार हरिचंद के यहाँ पहुंचाना है। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे हां कर दी। ठीक है शंकरलाल जी, मैं इसे पहुंचा दूंगा। ठीक है तो मोहन, तुम यह बक्सा पहुंचाकर आते ही अपने पैसे ले लेना। मोहन उस बक्से को उठाकर शंकरलाल के कहे अनुसार पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। वह बक्से को लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दिल में यह सोचकर खुशी थी कि चलो अब महाकुंभ जाने का इंतजाम तो पक्का हो ही जाएगा। चलते चलते दोपहर हो गई। मोहन थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। मोहन आराम कर ही रहा था कि उसे उस बक्से में कुछ हलचल महसूस हुई। फिर उसने यह सोचकर इस बात को अनदेखा कर दिया कि शायद वह थकान के कारण ऐसा महसूस कर रहा है। वह उस बक्से को फिर से अपने सिर पर उठाकर शहर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके रास्ते में एक साधु महाराज आ गए। प्रणाम। खुश रहो। लेकिन बेटा, यह संदूक उठाकर तुम कहाँ जा रहे हो? जी, यह संदूक मुझे शंकरलाल ने मेरठ के साहूकार हरिचंद के यहाँ पहुंचाने को कहा था। वहीं लेकर जा रहा हूं। साधु महाराज ने गंभीरता से मोहन की ओर देखा और कहा, बेटा, क्या तुमने सोचा है कि यह संदूक किस लिए है और इसमें क्या हो सकता है? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। नहीं साधु महाराज, इसमें क्या हो सकता है? यह तो मैं बिल्कुल सोचा ही नहीं था। अरे बेटा, हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए कि यह सही है या गलत। चलो इस संदूक को खोलकर देखो तो कि इसमें है क्या। साधु महाराज के कहे अनुसार मोहन ने जब उस बक्से को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बक्से में एक छोटी सी बच्ची थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। मोहन ने घबराते हुए उस बच्ची को बक्से से बाहर निकाला और पूछा, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस बक्से में कैसे आई? मुझे शंकरलाल के लोग पकड़कर लाए थे। वे मुझे बेचने वाले थे। उन्होंने मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियों को पकड़कर तुम जैसे आदमियों के जरिए दूसरे शहरों में बेचने भेज दिया है। हे भगवान, मैं कैसा पाप करने जा रहा था? मैं एक नन्ही सी जान को किसी दरिंदे के हवाले कर देता। देखो बेटा, मैंने तुमको बोला था ना कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए। हाँ साधु महाराज, सही कहा आपने। अब मोहन के पास दो रास्ते थे। या तो वह उस बच्ची को साहूकार के पास पहुंचाकर महाकुंभ जाने का इंतजाम कर ले, या फिर उस बच्ची को सही सलामत उसके माता पिता तक पहुंचा दे। मोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी मां रुक्मिणी की बात याद आई। बेटा, पुण्य कमाने के लिए सिर्फ गंगा में डुबकी लगाना जरूरी नहीं, किसी की मदद करना भी महाकुंभ से कम नहीं है। मोहन ने तय किया कि वह पैसों के लिए उस बच्ची को दांव पर नहीं लगाएगा। वह उसे बचाकर उसके माता पिता के हवाले करेगा। उसने साधु महाराज से कहा, मैं इस बच्ची को बचाऊंगा। बेटा, हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलो। जो ऊपर बैठा है वह हर दुआ सुनता है और सही वक्त पर ख्वाहिश पूरी करता है। बस दिल से नेक रहो और भरोसा रखो। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। मोहन उस बच्ची को लेकर
सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाने पहुंचकर मोहन और उस छोटी बच्ची ने इंस्पेक्टर वीरेंद्र को पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने तुरंत अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। कुछ ही समय में शंकरलाल, हरिचंद और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत दिन हो गए इन अपराधियों को ढूंढते हुए। मैं राजस्थान से यहाँ आया हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मदद से हम बड़े अपराधियों के गिरोह को पकड़ पाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। इस बच्ची की मदद करना तो मेरा कर्तव्य था। चलो अब मैं चलता हूँ। आप इस बच्ची को इसके माता पिता के हवाले कर देना। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। शंकरलाल और हरिचंद जैसे अपराधियों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। घर आकर मोहन ने अपनी मां रुक्मिणी और पत्नी सुनीता को सारी घटना विस्तार से बताई। रुक्मिणी ने गर्व से कहा, अरे बेटा, यह तो तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। उस मासूम बच्ची की जान बचाना महाकुंभ में जाकर गंगा स्नान करने से भी कहीं बढ़कर है। जब मोहन की बहादुरी की खबर उस मासूम बच्ची के माता पिता तक पहुंचे तो उसके माता पिता मोहन का धन्यवाद करें उसके घर पहुंचे। मोहन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। यह लो मोहन, कुछ पैसे तुम्हारे राह खर्चे में काम आएंगे। तुम खुशी खुशी अपनी माँ और परिवार के साथ महाकुंभ प्रयागराज दर्शन करने के लिए जाओ। इतने सारे पैसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी माँ का सपना मैं पूरा कर लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह मोहन अपने परिवार के साथ सारी जरूरत का सामान लेकर महाकुंभ के लिए रवाना हो जाता है। वे महाकुंभ पहुंच चुके थे। सामने दूर दूर तक फैला विशाल जनसागर, पवित्र गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भीड़। जहां तक नजर दौड़ाओ, लोगों की भीड़ और साधु ही साधु नजर आ रहे थे। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे खुशी के, आस्था के और बेटे के प्यार के। वह बोली, बेटा, तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत सुकून था। मोहन को अब समझ आ गया था कि सिर्फ गंगा में स्नान करना ही पुण्य नहीं है। किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना और उसकी मदद करना ही सच्चा धर्म है।